जर्मनी में आपको स्टडी वीजा पे आना चाहिए या चांसन कार्टे पे आना चाहिए? कौन से वीजे पे जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती है और कौन से वीजे पे कम पैसे लगते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा तरीका अच्छा है और किस वीजे में आपको पीआर या नेशनैलिटी जल्दी मिल सकती है? अगर आपने रिसेंटली डिग्री कंप्लीट किया या फ्यू ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम स्टडी वीजा और चांसन कार्टे की बेसिक से लेकर कंप्लीट कंपैरिजन की बात करेंगे। हमारा कंपैरिजन इन 7 फैक्टर्स की बेस पे होगा एंड आफ्टर दिस वीडियो यू हैव क्लियर आइडिया कि कौन सा वे आपके लिए बेहतर और इजी रहेगा। अगर आपको चांसन कार्टे या स्टडी वीजा की बेसिक्स का भी नहीं पता तो भी कोई मसला नहीं है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप कंप्लीट पीडीएफ गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। चलें बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये चांसन कार्टे है क्या। तो ये बेसिकली ये एक न्यू जॉब सर्च वीज़ा है जिस पे आप जर्मनी आ सकते हैं विदाउट एनी जॉब ऑफर। आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है और उस 1 साल के वीज़े पे आपको यहाँ आके जॉब तलाश करनी होती है। फुल टाइम जॉब हासिल करने के बाद आप उसको वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर अल्टीमेटली आप उस पर पीआर और नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको 6 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2 साल का, तो आपको 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। इसी तरह अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर आपकी एज 35 ईयर से कम हो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह और भी फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे ये पॉइंट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको मजीद डिटेल्स मिल जाएंगी, मगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ। वो ये कि इसके अंदर टोटल 14 पॉइंट्स होते हैं और आपको इसमें कम से कम 6 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। अगर सच बताऊं तो ये 6 पॉइंट्स हासिल करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग इसके लिए क्वालिफाई करते होंगे। मगर अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए या स्टडी वीज़ा इससे भी बेटर चॉइस है? तो अब हम स्टडी वीज़ा और चांसन कार्टे को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन से पहले आपको जर्मनी के स्टडी वीज़ा का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक स्टडी वीज़ा है और इसमें हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स जर्मनी में फ्री एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। चांसन कार्टे अभी न्यू लॉन्च हुआ है लेकिन स्टडी वीज़ा काफ़ी पुराना है और इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और मजीद भी आ रहे हैं। चले हम कंपैरिजन करते हैं और इन 7 फैक्टर्स में से सबसे पहले हम वीज़ा रेशो को देखते हैं। तो अगर स्टडी वीज़ा की वीज़ा रेशो की बात करें तो स्टडी वीज़ा की काफ़ी अच्छी वीज़ा रेशो है। इसमें अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन रेट काफ़ी कम है, मतलब मैक्सिमम लोगों को वीज़ा मिल जाता है। और अगर हम चांसन कार्टे की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट वी डोंट नो येट, क्योंकि अभी वीज़ा इंटरव्यूज़ इसके स्टार्ट होंगे। ये अभी न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम है तो वी नीड टू सी। लेकिन क्विक गैस यही होगा कि मतलब थोड़ी सी वीज़ा रेशो कम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको जर्मन नहीं आती स्पेशली तो फिर एम्बेसी को ये भी देखना है कि ये जर्मनी के अंदर जब जाएंगे जॉब सर्च करने तो इनको जॉब कैसी मिलेगी। क्योंकि ग्रुप्स के अंदर हम इस तरह के मैसेजेस देखते रहते हैं जहाँ पे जर्मनी में जॉब विदाउट जर्मन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी वीज़ा रेशो कम एक्सपेक्टेड है, लेकिन वी डोंट नो येट, लेट्स सी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टडी वीज़ा की वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी है और चांसन कार्टे की थोड़ी सी लो एक्सपेक्टेड है। चले हम नेक्स्ट बात करते हैं वीज़ा ड्यूरेशन की। तो अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन आपकी स्टडी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं तो आपको 2 साल का टोटल वीज़ा मिलता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है। लाइक अगर आप 1 साल 2 साल और भी लेना चाहें तो वो भी स्टडी वीज़ा इजीली एक्सटेंडेबल होता है। इसके मुकाबले में अगर हम चांसन कार्टे को देखें तो उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। 1 साल के अंदर आपको जॉब तलाश करनी होती है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर वापस आना होता है। अगरचे अपॉर्चुनिटी कार्ड में भी छोटी सी क्लॉज मौजूद है एक्सटेंशन की, लेकिन अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो स्टडी वीज़ा की एक्सटेंशन ईजी होती है और ज़्यादा ड्यूरेशन आपको मिलती है, और चांसन कार्टे में आपको 1 साल की ड्यूरेशन मिलती है और एक्सटेंशन थोड़ी मुश्किल होती है। चलें नेक्स्ट फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है वीज़ा कन्वर्जन। देखें आपका स्टडी वीज़ा हो या अपॉर्चुनिटी कार्ड हो, जर्मन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उस वीज़ा को जल्दी से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करें, इनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दें। आपको सैलरी मिलना शुरू होगी तो इनको टैक्स मिलना शुरू होगा। तो इन शॉर्ट ये कि आपका जो अपॉर्चुनिटी कार्ड होता है वो भी वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आपका जो स्टडी वीज़ा है वो भी वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये फैक्टर हमने कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ है, लाइक स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके अंदर पीछे जहाँ हमने बात की थी कि वीज़ा ड्यूरेशन स्टूडेंट में ज़्यादा थी, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जर्मनी के अंदर आएँ स्टडी वीज़ा पे और फिर आपको अगर जॉब मिल जाए तो आप वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, पहले साल में भी, पहले सेमेस्टर में भी, चौथे सेमेस्टर में भी, कभी भी। तो दिस इज़ पॉजिटिव थिंग। इस फैक्टर को तभी हमने कंसीडर किया है कि स्टूडेंट वीज़ा से आप वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं और इसमें आपको ड्यूरेशन भी ज़्यादा मिल रही है। तो इस फैक्टर के अंदर जो स्टडी वीज़ा है वो क्लियरली विनर है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है जॉब तलाश करने के लिए। फोर्थ फैक्टर जिसको हम देख रहे हैं वो है टोटल कॉस्ट टू अप्लाई। तो अगर हम स्टडी वीज़ा और चांसन कार्टे को देखें तो तकरीबन दोनों में जो कॉस्ट टू अप्लाई है वो सेम ही है। लाइक इसमें जो मेजर एक्सपेंस होता है वो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट का होता है। तो स्टडी वीज़ा की जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है वो अभी
अभी रिसेंटली बढ़ गई है, 11,904 हो गई है। इसी तरह अगर हम चांसन कार्टे को देखें तो वो भी तकरीबन 12,300 यूरो है। तो कॉस्ट जो है ओवरऑल इनकी तकरीबन सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं जो कि है अलाउड आवर्स एंड अर्निंग्स। तो सबसे पहले हम स्टडी वीज़ा की बात करते हैं। स्टडी वीज़ा पे देखें अभी रिसेंटली आवर्स जो है वो अपडेट हुए हैं, मतलब एक स्टूडेंट अब एक वीक में 24 आवर्स काम कर सकता है। तो उसको अगर हम मिनिमम वेज पे कैलकुलेट करें तो तकरीबन इतने कमा सकता है, और इसमें से अगर हम टैक्स निकाल दें तो फिर इतने पैसे बच जाते हैं तकरीबन। तो ये ऐसे पैसे हैं जो स्टूडेंट के बैंक में आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम चांसन कार्टे की बात करें तो चांसन कार्टे के अंदर जो है वो आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं। तो उसके अंदर भी इनकम इसी लिहाज से आप लगा लें मिनिमम वेज पे, क्योंकि जब तक आपको फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती तब तक आप पार्ट टाइम और जॉब कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन अर्निंग सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क है कि स्टूडेंट को थोड़े ज़्यादा आवर्स अलाउड हैं और चांसन कार्टे पे थोड़े से कम। लेकिन ये तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जब अपॉर्चुनिटी कार्ड वाला वर्क वीज़ा पे जाएगा तो ऑफ कोर्स उसके ज़्यादा पैसे बनेंगे जब वो फुल टाइम पे जाएगा। चले हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, वो है एम्बेसी का वेटिंग टाइम। तो देखें जर्मनी के केस में आपका स्टडी वीज़ा हो या अपॉर्चुनिटी कार्ड हो, दोनों केसेस में अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है और वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम ये देख लेते हैं इंडिविजुअली कि किस में वेटिंग टाइम ज़्यादा है, किस में कम है। तो सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान के अंदर जो है वो कराची कॉन्सुलेट है और जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद है। कराची की अगर बात करें तो कराची में स्टडी वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड इनका तकरीबन सेम ही प्रोसेस है। रात के 12 बजे अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं और आपको जल्द से जल्द बुक करनी होती है विद इन सेकेंड्स। तो काफ़ी सारे लोगों को हफ्तों भी लग जाते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने में, लेकिन वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, जिसकी अब हम बात करें। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। आपको जो अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट आ सकती है स्टडी वीज़ा की वो फ्यू वीक से लेके 6 मंथ तक आ सकती है। ये तो हो गया स्टडी वीज़ा। अपॉर्चुनिटी कार्ड के इसके भी बुरे हालात हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड का ये सीन है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो आपको मोर देन 1 ईयर के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है। तो वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है और आल्सो ये वेटिंग टाइम फ्यूचर में हो सकता है मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि पीछे जो अपॉर्चुनिटी कार्ड की जगह जॉब सर्च वीज़ा था उस पर 2 साल तक का भी वेटिंग टाइम रहा है पीछे। तो अभी मोर देन 1 ईयर है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है मुश्किल, लेकिन आपकी जल्दी आ सकती है अगर आप स्मार्टली और स्ट्रेटजिकली उसको बुक करें। जबकि अपॉर्चुनिटी कार्ड की बुक बात करें तो उसमें काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम है। अच्छा, लास्ट फैक्टर की बात करते हैं कि भाई पीआर और नेशनैलिटी कब मिलेगी। तो देखें जो अभी करंट रूल है जर्मनी का वो ये कि 5 साल के लीगल स्टे के बाद आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा पे आप आएँ या अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आएँ वो सेम ही है, ड्यूरेशन चूँकि सेम है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट वीज़ा की ड्यूरेशन होती है वो भी काउंट होती है। तो इन दोनों केसेस में नेशनैलिटी आप सिमिलर टाइम पे अप्लाई करने के काबिल होंगे। लेकिन फ़र्क आ जाता है पीआर के अंदर। देखें पीआर उस बंदे को जल्दी मिलेगी जो जॉब जल्दी करेगा। तकरीबन 2 साल फुल टाइम जॉब करने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड वाला आता है तो वो जल्दी ऑफ कोर्स जॉब वीज़ा के अंदर जल्दी जाएगा, तो फिर उसको जल्दी पीआर मिलेगी। इसी तरह स्टूडेंट जब अपनी फुल टाइम जॉब करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसको तकरीबन 2 साल फुल टाइम जॉब करने के बाद वो भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये थे सारे फैक्टर्स, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं जल्दी से 50 सेकंड्स के अंदर। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास चंद साल का अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास जर्मन प्रोफिशिएंसी है और आपको अपनी स्किल्स पे पूरा यकीन है कि आप जर्मनी में आके 1 साल के दौरान जॉब हासिल कर सकते हैं, तो फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड आपके लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीइंग द वेटिंग टाइम इन एम्बेसी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको जर्मन नहीं आती, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपको लगता है कि 1 साल में आप जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप स्टडी वीज़ा की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि स्टडी वीज़ा का जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिलती है एंड आल्सो इट्स सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कार्ड। लाइक आप जर्मनी के अंदर आ जाते हैं और आपको आज़ादी होती है, आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आपको जॉब मिलती है आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेशक वो पहला सेमेस्टर हो या चौथा सेमेस्टर हो। तो दिस इज़ गुड थिंग कि आपको ज़्यादा ड्यूरेशन मिल रही है जर्मन सीखने की, आल्सो वर्क एक्सपीरियंस लेने की, जर्मन मार्केट को एक्सप्लोर करने की। तो इस लिहाज से स्टडी वीज़ा ड्यूरेशन वाइज खास तौर पे एक बेटर चॉइस है। तो खैर ये थी सारी एक्सप्लेनेशन। बाकी डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ गाइड डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स की भी बात की है कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, किन बेसिस पे होते हैं, और स्टडी वीज़ा के लिए अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।